अगर हमें लगता था कि पहले ये ब्रह्मांड एक कसी हुई रस्सी पर संतुलित था, तो डेंसिटी वाले महत्वपूर्ण सवाल ने हमें दिखाया कि ये रस्सी चाकू की किसी धार जैसी थी। इसके बावजूद जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अतिरिक्त पैमाइश की तो उन्हें जो कुछ नजर आया वो अच्छा लगा। ब्रह्मांड में मैटर की मात्रा इतनी सही लग रही थी कि वो क्रिटिकल डेंसिटी पर टिका रह सकता था। अप्रत्यक्ष सबूत और थ्योरी पर आधारित चर्चाओं के जरिए लगातार ये पता चलता रहा है कि ब्रह्मांड एक ऐसी सीमा पर होना चाहिए कि न तो वो अपने आप में ढह जाए और न ही हमेशा उसका विस्तार होता रहे। यानी हम विस्तार के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। यानी ब्रह्मांड कसी हुई किसी रस्सी पर संतुलित है और इस रस्सी के दोनों ही ओर अकाल मृत्यु मौजूद है। स्पेस के लगातार फैलते रहने से बिग फ्रीज की अवस्था आ सकती है और विस्तार पर ग्रेविटी का नियंत्रण होने से बिग क्रंच पैदा हो सकता है। 40 साल पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि हम अनंत काल तक इस संतुलित अवस्था में रह पाएंगे, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा खोज लिया है जिसके बारे में हमें करीब 40 साल पहले पता नहीं था। 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। टेलीस्कोपों को नजर न आने वाला बहुत बड़े आकार का अज्ञात मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था और इसका आकार अंश मात्र नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा था। हम सोचा करते थे कि ग्रेविटी नजर आने वाले सितारों और चीजों से पैदा होती है, बात खत्म। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये तस्वीर सही नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये खोज की और उन्होंने हमारे ब्रह्मांड की सटीक फितरत का अध्ययन किया। सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी और बाकी तमाम ग्रहों को एक गोल घेरे में एक नाजुक नृत्य कराती रहती है। सूर्य का मास इन परिधियों की रफ्तार को नियंत्रित करता है। अगर सूर्य ज्यादा बड़ा होता तो ग्रहों की परिक्रमा की गति भी ज्यादा तेज होती। अगर सूर्य छोटा होता तो ग्रहों को इसकी परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगता। गैलेक्सीज भी बिल्कुल घड़ी की तरह चलती हैं। बीच वाला विशाल मास बाहरी सितारों को गोल ग्रह जैसे ऑर्बिट्स में खींचता है। 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी की इन कक्षाओं की सटीक पैमाइश की और नतीजों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गैलेक्सीज बहुत तेजी से घूम रही थी, कुछ ज्यादा ही रफ्तार से, यहां तक कि उनके केंद्र में जो विशाल ब्लैक होल थे उनके मास का 9/10वां हिस्सा गायब था। गैलेक्सी को तो टूटकर बिखर जाना चाहिए था और पृथ्वी को अरबों साल पहले इंटरगैलेक्टिक स्पेस में पहुंच जाना चाहिए था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारा ब्रह्मांड गैलेक्सीज से भरा पड़ा है। ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत शायद गैलेक्सीज को एक साथ थामे हुए है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोपों का मुंह किधर भी कर दें उन्हें कुछ नहीं दिखता, न कोई चमक न कोई छाया। ये नई चीज जो भी है, ना तो ये प्रकाश छोड़ती है, न रिफ्लेक्ट करती है और ना उसे रोकती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डार्क मैटर। हमने ये सीखा है कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर मैटर कोई आम चीज नहीं है। ये एटम नहीं है, ये ऐसे पार्टिकल नहीं है जिन्हें हमने पृथ्वी पर प्रयोग करके हाल में ही ढूंढा है। ये नए किस्म के पार्टिकल हैं जिन्हें हम कहते हैं डार्क मैटर। ब्रह्मांड इस डार्क मैटर से भरा पड़ा है। सामान्य मैटर के मुकाबले इसकी मात्रा 5 गुनी है। पूरे कॉस्मोस में विशाल फिलामेंट फैले हुए हैं। चमकदार गैलेक्सीज वहां इकट्ठा होती हैं जहां डार्क मैटर सबसे घना होता है। डार्क मैटर असल में इस चीज को तय करता है कि ब्रह्मांड में मैटर का जो रूप है वो क्या होना चाहिए, ये कहां जाता है, ये क्या करता है। यानी डार्क मैटर के जरिए ही तय हुआ कि ब्रह्मांड का विकास कैसे होगा। ऐसा लगता है कि बिग बैंग के बाद सबसे पहले डार्क मैटर कंडेंस हुआ एटम से पहले, और फिर डार्क मैटर के गुच्छे बनने लगे। इसके बाद इन गुच्छों की तरफ बाद में बनने वाले एटम आकर्षित हुए और इन्हीं से ही गैलेक्सीज बने। एक तरह से डार्क मैटर जैसे गर्भ है जिसमें से हमारी गैलेक्सी का जन्म होता है। ब्लैक होल एक दूसरे के इर्द गिर्द एक विनाशकारी नृत्य करेंगे। तापमान भी लगातार तेजी से बढ़ते जाएंगे। मैटर, स्पेस और समय
तब तक अंदर की तरफ फटेंगे जब